हेलो, हसन लॉ स्टडी में आपका स्वागत है। आज की इस वीडियो में हम चर्चा करने वाले हैं कंपनी लॉ में। मैंने पिछले वीडियो में सीमा नियम के बारे में बताया था, चर्चा की थी। तो आज उसी सीमा नियम के टॉपिक पर उसके विषय वस्तु के बारे में, कंटेंट के बारे में चर्चा करेंगे। तो कंपनी लॉ में, कंपनी लॉ, सीमा नियम, कंपनी के सीमा नियम के अंतर वस्तु के बारे में, यानी जो कंटेंट्स हैं एसोसिएशन ऑफ मेमोरेंडम के बारे में। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो मेरा चैनल नीचे रेड बटन दबाकर सब्सक्राइब कर लें, बिल्कुल निःशुल्क है। मेरी इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट भी क्या करें। देखिए, मैंने बताया था सीमा नियम को, जो कंपनी का सीमा नियम होता है, क्योंकि मैंने उस दिन बताया था कंपनी के 3 दस्तावेज, सीमा नियम, विवरण पत्रिका, संगम अनुच्छेद, ये तीनों दस्तावेज कंपनी के बहुत महत्वपूर्ण दस्तावेज हैं। उनमें से एक सीमा नियम भी है। सीमा नियम को सीमा पार्षद भी कहते हैं, संघ ज्ञापन भी कहते हैं, संघ नियम भी कहते हैं। तो कई नामों से पुकारा जाता है उसे। कंपनी अधिनियम 2013 की धारा के अनुसार कंपनी के सीमा नियम में जो अब बातें बताने जा रहा हूं, उन बातों का होना आवश्यक है। तो कंपनी अधिनियम 2013, अधिनियम 2013 की धारा 4 के अनुसार कौन कौन सी बातें होनी चाहिए सीमा नियम में। देखिए, सीमा नियम में कौन कौन सी बातें होनी चाहिए। नंबर एक, कंपनी के नामखंड, यानी कंपनी का नामखंड, यानी कंपनी का नाम होगा पहले। दूसरा, सीमा नियम में कंपनी का रजिस्टर्ड कार्यालय, कंपनी का रजिस्टर्ड कार्यालय, ठीक है, कार्यालय खंड। तीसरा, उद्देश्य खंड, ऑब्जेक्ट क्या उसका, उद्देश्य खंड, ऑब्जेक्ट क्लास। चौथा है सीमित दायित्व संबंधी खंड, सीमित दायित्व संबंधी खंड। पांचवा कंटेंट है पूंजी खंड। और जो छठा है वो अनुहस्ताक्षर खंड, इसे इंग्लिश में कहते हैं एसोसिएशन क्लॉज, यहाँ दे देते हैं हम एसोसिएशन क्लास, ठीक, क्लॉज होगा, ये कैपिटल क्लॉज होगा, कैपिटल क्लॉज। अब पहला टॉपिक देखिए, कंपनी के नाम खंड के बारे में। तो कंपनी के नाम खंड में ये कहा गया है, जो कंपनी है उसके सीमा नियम में कंपनी के नाम बिल्कुल स्पष्ट होना चाहिए, कंपनी का स्पष्ट वर्णन होना चाहिए। यद्यपि जो प्रवर्तक है कंपनी का नाम अपनी इच्छा अनुसार रख सकता है, जो चाहे कंपनी का नाम जो प्रवर्तक होते हैं, प्रमोटर होते हैं, वो अपने अनुसार रख सकते हैं। लेकिन ये है कि ये केंद्रीय सरकार की राय में अवांछनीय नहीं होना चाहिए, केंद्र सरकार के राय में अवांछनीय नहीं होना चाहिए। एक अधिनियम है नाम का अनुचित प्रयोग और निवारण अधिनियम 1950, उसके विपरीत नाम नहीं होना चाहिए। और न सरकार की भागीदारी या संरक्षा का सूचक अथवा किसी माननीय व्यक्ति या राष्ट्र नायक के संबंध में सूचक नहीं होना चाहिए। नाम के साथ सहकारी शब्द नहीं जुड़ा होना चाहिए, इससे धोखा हो सकता है, सहकारी का नाम जुड़ा है। रजिस्ट्रार आवेदन प्राप्त होने पर
14 दिन की अवधि में कंपनी रजिस्ट्रार कंपनी संबंधी कंपनी को नाम स्वीकृत किए जाने की सूचना देगा कि नाम स्वीकृत कर लिया गया है। और यदि नहीं किया गया है या पहले से कोई कंपनी उस नाम से चल रही है या उससे मिलते जुलते नाम से कोई कंपनी चल रही है, रजिस्टर्ड है कार्यालय में, तो वह उस नाम को कारण सहित रिजेक्ट कर देगा, अस्वीकार कर देगा। कारण भी बताएगा, अस्वीकार करने के उसके बाद अस्वीकार कर देगा और ये कहेगा कि कंपनी का नाम चेंज करिए, ये कंपनी इस नाम से पहले से रजिस्टर्ड है, इस तरीके अस्वीकृत कर देगा। अब दूसरा देखिए, कंपनी का रजिस्टर्ड कार्यालय का खंड। कंपनी का रजिस्टर्ड कार्यालय का जो खंड के बारे में कहा गया है कि कंपनी के नाम के बाद कार्यालय का कोई भी नाम कार्यालय को भी अंकित किया जाना चाहिए। मतलब नाम खंड के बाद कार्यालय कहाँ होगा उस स्थान का नाम, उस पते का नाम लिखना चाहिए, जिससे अगर रजिस्ट्रार चाहे तो जिस पते पर कोई सूचना देना चाहता है तो उस सूचना को वहाँ तक पहुँचा दिया जाए। तो इसीलिए कंपनी एक अपना स्थान निर्धारित करेगी, किस ज़िले में है, किस राज्य में है, किस स्थान पर है, वो सारी बातें अंकित की जाएंगी। इसमें कंपनी का नाम का प्रत्येक कार्यालय, अच्छा कार्यालय कहाँ उप कार्यालय होगा, कहाँ मेन कार्यालय होगा, ये सारी बातें उस पर लिखना होंगी। व्यवसाय के जो स्थान है जहाँ पर कार्यालय होगा उस कार्यालय के बाहर एक बड़ा बोर्ड होगा, उस पर उसका नाम लिखा होगा, पेंट किया होगा। साइन बोर्ड पर या किसी भी एक संकेत पटल पर उसका नाम वहाँ पर अंकित होगा, पेंट किया हुआ होगा। अब तीसरा देखिए, उद्देश्य खंड। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। उद्देश्य खंड कंपनी के सीमा नियम में ये बहुत महत्व रखता है। कंपनी की धारा 13 का से लेकर घ तक, धारा 13 का से लेकर घ तक, ठीक है, का से लेकर घ तक, और कंपनी अधिनियम 13, कंपनी अधिनियम 2013 वाली, पूर्व नहीं अब जो लेटेस्ट है 2013 की, जो उसमें कहा गया है कि का से लेकर जो घ है घ तक प्रावधान इससे किए गए हैं। उद्देश्य खंड सीमा नियम का एक महत्वपूर्ण भाग होता है और इसमें कंपनी के कार्य क्षेत्र और उसके उद्देश्य का वर्णन होता है। कंपनी के कार्य क्षेत्र, अधिकार क्षेत्र को निर्धारित किया गया है। कंपनी के जो अधिकार क्षेत्र हैं वो निर्धारित किए गए हैं। कंपनी इसमें निर्धारित सीमा के बाहर कार्य नहीं कर सकती है। जो उसने अपना क्षेत्र निर्धारित किया है, जो उसके पास अधिकार है, उससे बाहर जाकर कोई भी कार्य नहीं कर सकती कंपनी। अच्छा, जब प्रमोटर अपनी कंपनी का उद्देश्य निर्धारित कर रहे होते हैं, प्रमोटर यानी प्रवर्तक जो कंपनी का संचालन करते हैं वास्तविक रूप से, अगर वो प्रमोटर जिस समय कंपनी के उद्देश्य खंड को निर्मित कर रहे होते हैं, निर्धारित कर रहे होते हैं, तो दो बातें उन्हें ध्यान रखना चाहिए, दो बातें ज़रूर ध्यान में रखना चाहिए। पहली ये है कि जो उद्देश्य खंड है उसमें ऐसी कोई बात नहीं होनी चाहिए, नहीं लिखनी चाहिए जिसमें अनैतिकता हो या विधि के विरुद्ध हो। कोई ऐसी बात ना हो जिसमें अनैतिकता हो या विधि के विरुद्ध हो। दूसरी बात ध्यान रखना चाहिए कि वह उद्देश्य खंड के द्वारा कंपनी का कोई ऐसा कार्य करने के लिए अधिकृत नहीं किया जाना चाहिए। मतलब कंपनी के उद्देश्य खंड में ऐसा कोई कार्य अधिकृत नहीं होना चाहिए, ऐसा कोई कार्य नहीं करना चाहिए जो कंपनी अधिनियम के जो उपबंध दे रखे हैं उन उपबंधों का उल्लंघन हो। कंपनी अधिनियम के उपबंधों का उल्लंघन नहीं होना चाहिए, ऐसा कोई उद्देश्य नहीं होना चाहिए। अब चौथा है सीमित दायित्व खंड। सीमित दायित्व खंड से मतलब है कि कंपनी जो अपने दायित्व हैं वो सीमित हैं और कंपनी के आगे लिमिटेड शब्द भी लगाया जाना जरूरी है। कंपनी क्या सीमित दायित्व रखती है या असीमित दायित्व रखती है? ज़्यादातर कंपनियां सीमित दायित्व की होती है, इसलिए उन कंपनियों के आगे लिमिटेड शब्द भी लगाना जरूरी होता है। पांचवा देखिए, पूंजी खंड। पूंजी खंड कैपिटल क्लॉज, पूंजी खंड को भी दर्शाया जाता है, प्रदर्शित किया जाता है। उसमें लिखा जाता है कि कंपनी कितनी पूंजी से अपना कारोबार शुरू करने जा रही है। जितनी भी न्यूनतम जो आता होती है पूंजी शुरू मतलब कंपनी शुरू करने की, तो उस पूंजी को या अधिक से करना चाहती है तो अधिक पूंजी, मतलब अपनी जो जितनी भी पूंजी है, जितनी भी उसकी कैपिटल है, उस कैपिटल को उस पर अंकित किया जाएगा, शो किया जाएगा अपने कंपनी के सीमा नियम में। छठा देखिए,
अनुहस्ताक्षर खंड। अनुहस्ताक्षर खंड जो होता है, अनुहस्ताक्षर खंड वो एसोसिएशन ऑफ क्लॉज होता है, उसमें कंपनी का जो संगठन हो रहा है उसके बारे में चर्चा की जाती है, उस पर अंकित की जाती है। तो आज की इस वीडियो में मैंने चर्चा की सीमा नियम के अंतर वस्तु के बारे में। इससे पूर्व जो मैंने वीडियो बनाया था उस पर मैंने परिभाषा दी थी, अर्थ बताया था और महत्व बताया था। आज की इस वीडियो में सीमा नियम के अंतर वस्तु। अब मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय। जुड़े रहिए हसन लॉ स्टडी के साथ।